गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जीत और हार तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया वर्ल्ड कप में खेल रही थी, उससे हर किसी को उम्मीद जरूर थी कि फाइनल का सेहरा भारत के सिर ही सजेगा। मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, लेकिन टक्कर भी जबरदस्त तभी हो सकती है जब सामने वाली टीम भी जबरदस्त हो, और टीम इंडिया ने कुछ वैसा ही दम दिखाया। और ऐसी ताकत के लिए ऐसी फिटनेस भी तो चाहिए, और ये फिटनेस मिलती है लगातार अभ्यास से। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी, लगातार अभ्यास यानी कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना तो दूर, जाने अनजाने सेहत बिगाड़ने में लगे हुए हैं और इसी में रहते भी हैं, जिसका असर दिखता है। तभी तो बीपी की बात की जाए, शुगर की बात की जाए, थायराइड की बात की जाए, गठिया, हार्ट डिजीजेस जैसी बीमारियां हर घर की कहानी बन चुकी हैं। देखिए ज्योत्सना, लोगों की जो सेहत गड़बड़ा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है खेल के मैदान से दूरी होना। और तो और लोग योग प्राणायाम की बात भी तभी करते हैं जब बीमार पड़ जाते हैं या फिर शरीर में कोई दिक्कत आ जाती है, और उसके बाद भूल भी जाते हैं मीनाक्षी। जबकि अगर खेल खेलते रहें या फिजिकल फिटनेस के लिए कोई भी एक्टिविटी करते रहें तो कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। और अपने आप ही अगर आप ये देखें तो जितने खिलाड़ी हैं आपको चुस्त दुरुस्त दिखाई देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे आप क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, खो खो खेले, बस कुछ तो खेल खेले, फिजिकल एक्टिव तो रहें। और जो आउटडोर गेम है उससे शरीर में ताकत आती है, लंबाई बढ़ती है, बॉडी बैलेंस ठीक रहता है, मसल्स डेवलप होती रहती हैं और कंसंट्रेशन भी बेहतर रहता है। तो चलिए, हार जीत को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। आज हम सब मिलकर ये प्रण लें कि किसी ना किसी खेल को अपनी जिंदगी में शामिल जरूर करेंगे, आउटडोर गेम को। और साथ में फिट रहने के लिए योगाभ्यास भी करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी हमें नजर भी आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। हम सोच रहे थे इंडिया जीतेगा, लेकिन भाई गड़बड़ घोटाला हो गया। क्योंकि ये योग पूरा नहीं करते, खेलते तो हैं। तो बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन, एक्शन का जो परफेक्शन है ना, करो करो बाबू। हाँ जी बाबू जी। ये छोटे से बच्चे हैं। इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ साथ करो, ऐसे ऐसे। ये बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन, एक्शन का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा और उसी में गड़बड़। ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस, फिर ये। अब ये सबसे छोटे योगी हमारे। फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। भैया आपने क्या नाम है आपका? होमेशा। कहाँ से आए हो? बॉम्बे से। चलो भाई, बॉम्बे के सबसे छोटे योगी हमारे होमेशा जी। ये भी करो, देखो देखो ये। अरे भाई कर दिया इसने तो। हाँ बनाओ बनाओ, दोबारा बनाओ। हाँ, अब ये मोजे पहन रखे हैं ना, तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ रहा है, तो हो जाएगा। चलो, बहुत आशीर्वाद, हमेशा के लिए ताली बजा दो भाई, अच्छा किया आपने। हाँ? अब छोटे छोटे बच्चे वृक्षासन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सूर्य नमस्कार करने लग गए हैं, और उधर खो खो भी अच्छा खेल रहे हैं। ओह जोर से, हाँ हाँ। और ये तो सब करो, छोटे छोटे बच्चों को ये सबको करना चाहिए, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार। हाँ, और आउटडोर गेम्स, खो खो खेलो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, दौड़ लगाओ। और 80 साल तक बूढ़े नहीं होना। कितने साल तक? 80 साल तक। कुछ तो अपने आप को 40-50 वाले बूढ़े मान लेते हैं, घुटने टेक देते हैं, और भी गोटे घिसेंगे, क्या करें? काटेले तो नहीं घिसेंगे, पेडारीन गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लेना, गिलोय एलोवेरा पी लेना, थोड़ा दूध पिया करो हल्दी सिराजीत के साथ, और मिलेट्स खाया करो। ऐसे एक और एक, ये ऐसे, ये दो, और खुश रहा करो, अच्छा खाया करो, अच्छा पिया करो, अच्छे से जिया करो।
ऐसे। और देखो पैर की मसल से ना ऐसे एक एक मसल खिली हुई होनी चाहिए ऐसे। हाँ? इसके लिए ऐसे 10 बार ये किया करो ऐसे। ये बोले जी आप तो पहलवान बना रहे हो हमको। पहलवानी तो बनाना ऐसे। और थोड़े से और मजबूत बनना है तो देखो एक ऐसे होता है दंड और बैठक साथ साथ ऐसे ऐसे। ये आजकल मैंने पावर योगा शुरू करा रखा है ऐसे। ये 10 बार ऐसे करना, फिर 10 बार ऐसे करना ऐसे, फिर 10 बार ऐसे करना ऐसे 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 ऐसे, फिर ये कुछ तो करो, तुम तो खड़े हो गए। हाँ, ऐसे। और फिर ये फिर चक्री चलेगी। ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो ये रो फिर चक्री चलेगी, चक्कर दंड, फिर मारेंगे पलटी ऐसे, उल्टी पलटी ये ऐसे और ऐसे। चलो और कुछ नहीं तो भुजंगासन करो, सारे लेट जाओ। सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबू पैर पीछे सीधे करो ऐसे, और चलो उठाओ, एक ऊपर, हमेशा के साथ वाली भी, कमर नीचे, 2 1 2। छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं, सब बच्चे ऐसे करेंगे स्ट्रॉन्ग बच्चे बनेंगे। हाँ, इसके पैर सीधे करो ये ऐसे, दोनों छोड़ के नीचे। हुसैन भाई 5 मिनट में मैं तो पसीने से लथपथ हो जाता हूँ इसमें, और पूरा दम खमा जाता है, फिर दम भी नहीं उखड़ता। नहीं तो लोगों का दम उखड़ता रहता है। थोड़ा सा चले, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी, थोड़े से दौड़े, जी बाहर निकाली ऐसे। लेकिन आज दमखम वाले हैं सब, कुछ तो कुछ ज़्यादा ही तगड़े हैं, तगड़ी भी है। हाँ, लंबे लंबे श्वास ऐसे। और बच्चों की हाइट के लिए तो शीर्षासन और सर्वांगासन भी जरूरी है, तुम तो ये करो। और बच्चों आपको तो हमेशा जी ये करना है, सर्वांगासन और शीर्षासन ऐसे, ये ऐसे। और जिनसे शीर्षासन न हो पाए वो सर्वांगासन करे। ऐसे जो नहीं कर पा रहे ना बच्चों, वो ऐसे करो। हाँ, अच्छा क्या करो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, बहुत जबरदस्त है, बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ये 5 आसन जरूरी है। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, चक्रासन, ऐसे कई दिनों के बाद व्यास। फिर ऐसे बैठ करके पश्चिमोत्तानासन। ये बच्चे चलो आगे झुको ऐसे ऐसे। और खड़े होकर के ताड़ासन किया तुमने, चलो खड़े हो जाओ, ऐसे मेरे साथ साथ करो ऐसे। ये ताड़ासन, ये बच्चों का पूरा कोर्स बता दिया है ऐसे। फिर ये ऐसे भी, और फिर आगे झुकना ऐसे, इससे भी हाइट बढ़ती है ऐसे। फिर पीछे भी झुकना थोड़ा, फिर आगे, और फिर बैलेंस के लिए ये। चलो करो बच्चों, गिरना मत। ऐसे किया। हाँ, अच्छे बच्चे। अच्छा स्वामी जी, देखिए योगाभ्यास की शुरुआत तो हो ही चुकी है। ये क्या नाम है? साक्षी। आपके साथ पूरा देश इस वक्त पसीना बहा रहा है, लेकिन स्वामी जी बात ज़रा सी जीत और हार की भी करते हैं और गेम की कर लेते हैं।
जीत और हार तो स्वामी जी देखिए खेल का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडिया के प्रदर्शन की वजह से करोड़ों भारतीयों की जो उम्मीद है, जो वो सपना देख रहे थे वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का टीम इंडिया के, वो टूटा है। लेकिन खेल का मैदान ही है जो एक तरह की मोटिवेशन देता है, चाहे जीत मिले या फिर हार। तो योगाभ्यास के साथ साथ ये समझाइए स्वामी जी कि गेम्स, खासतौर से आउटडोर गेम्स, कितना ज़रूरी है कि एक कम से कम खेल ज़िंदगी में शामिल रहे ताकि सेहत भी रहे और मोटिवेशन भी रहे। देखो, हम छोटे बच्चे थे ना, तब हमारे गांव में और तो कुछ होता नहीं था, तो हम तो सुबह उठ के दौड़ लगाते थे। बाद में थोड़ी कच्ची मिट्टी वाली कुश्ती कर लेते थे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी बैट की, बल्ला की, गेंद की। फिर गांव के लोग चंदा करके 5-5 रुपए फिर फुटबॉल वॉलीबॉल खरीदते थे। वो ना फुटबॉल वॉलीबॉल वाली थोड़ी हल्की होती है, फुटबॉल वाली हार्ड होती है, तो उसको पूरे गांव के लोग चंदा करके खरीदते थे, फिर वो खेला करते थे। और फिर खो खो में मैंने 4वीं या 5वीं कक्षा में फर्स्ट प्राइज जीता हुआ था। आज बच्चे खेल रहे हैं इसमें कुछ पैसा थोड़ी लगता है, 8-10 बच्चे इकट्ठे होकर खेल लेते। फिर और क्या किया था, हाँ, लंबी दौड़ और फिर कूद, ऐसे चल करके ना फिर ऐसे कूदा करते थे, ऊंची कूद। तो लंबी कूद और फिर ऊंची कूद, जैसे इधर खड़े ना। तो स्वामी जी मेरे बचपन में मुझे जलेबी दौड़ का भी मौका मिला बड़ा मजा आता था उसमें। वो स्पून और लेमन रेस भी थी। हाँ, उसमें दौड़ करके तो सबसे पहले जाओ जलेबी खाते थे। मोरी वाली भी तो होती है। सैक रेस। ये ठीक है। और फिर वो और रस्सा भी तो कूदते थे ऐसे ऐसे जी जी जी। ऐसे। और फिर ये छोटे छोटे गेम ना, आजकल बच्चे गेम छोड़ के क्या खेलते हैं, वीडियो गेम, मोबाइल पर गेम, और उसमें भी महादेव घोटाला कर देते हैं। स्वामी जी एक बड़ी खबर आ रही है योगाभ्यास के बीच, हम जरा एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की कोशिश आज 9वें दिन भी जारी है। पिछले 9 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी फंसी हुई है और वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं वहाँ पर, और वो ये जंग जीतें इसके लिए हर मुमकिन कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है। रेस्क्यू में एजेंसीज जो लगी हैं वो अपने ऑपरेशन को लगातार बढ़ा रही हैं आगे। 5 पॉइंट से ड्रिलिंग की जा रही है और इसके साथ ही अब पहाड़ी के ऊपर से 80 मीटर की ऊंचाई से एक वर्टिकल होल वहाँ पर जहाँ लोग फंसे हुए वहाँ तक किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही जो मजदूर हैं उन तक एजेंसी जो है जो रेस्क्यू के काम में लगी है वो पहुँच पाएगी। ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब है और मतलब सुन कर के भी रूह कांप उठती है। बहुत पीड़ा से जूझ रहे हैं हमारे मजदूर, उनके लिए जो भी हेल्प की जा सकती है। हमारे धामी जी से लेकर के मोदी जी, अमित शाह जी, पूरा राज्य की, केंद्र की सरकार उसके लिए चिंतित है। भगवान करे सुरक्षित बच जाए हों। तो हम कर रहे थे कुछ अभ्यास और इसमें एकाग्रता चाहिए, तो वृक्षासन से और गरुड़ासन से एकाग्रता भी बढ़ती है। एक बच्चों के ना घुटने मिलते हैं, मेरे भी घुटने मिला करते थे। आपको एकदम एक पक्की बात बताता हूँ, है ना। अब तो योग से मैंने शरीर को अच्छा कर लिया, अब मेरे घुटने देखो नहीं मिल रहे। पहले ऐसे ऐसे ना, और बहुत से लेडीज़ के तो बहुतों के मैंने देखा ऐसे ही रहते पास में, और बहुत से जेंट्स के भी। तुम्हारे भी मिले हुए हैं भाई, मिलिट्री में, आर्मी में फिट हो जाते हैं जिनके घुटने मिलते। स्वामी जी तो एक गरुड़ासन ये, और एक इसमें बड़ी भूमिका निभाता है ये थोड़ी बैठक, और एक है ये गोमुखासन, और फिर बटरफ्लाई पद्मासन। उससे घुटने मिलने बंद हो जाते हैं। किसी के फ्लैट फुट होते हैं वो भी ताड़ासन से दूर हो जाते हैं। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं, बात करेंगे दिल की। आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से हार्ट अटैक के केसेस, कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए चिंता का सबब है। अब अगर बड़े हों चाहे बच्चे हों,
ज्यादातर ये वाला जो एज ग्रुप है, इनके बारे में डॉक्टर्स का भी, जानकारों का भी कहना ये है कि खेल के मैदान से चूंकि इन्होंने दूरी बना ली है, इसलिए हार्ट ने अच्छी तरीके से फंक्शन करना बंद कर दिया है। तो स्वामी जी, दिल की सेहत के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? दिल के एक तो गोमुखासन जो अभी हम कर रहे हैं, और ये बच्चों के रात को जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, जिनके गांव की भाषा में बोलते हैं मसाने, गदूद जिनके कमज़ोर हैं, योग की भाषा में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र कमज़ोर हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिनका रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। बाकी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है ये, ऐसे। और सुबह धूप में बैठा करें, सूर्य उदय के बाद अब आनंद आ जाता है। जो थोड़े देर से उठने वाले थे वो प्राणी भी अब इंडिया टीवी पर हमारे साथ, अब एक टीवी उन्होंने बाहर लगा लिया है, जिनके घर में आंगन है आंगन में, जिनके घर पे छत है छत में, और नहीं तो कुछ मोबाइल पर फेसबुक पर देख लेते, यूट्यूब पर देख लेते, लाइव चलता रहता है वहाँ पर भी, तो हमारे साथ योग करते हैं। तो सूरज की धूप में बैठे, अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रिट, ये अर्जुनारिष्ट, अब तो आदमी, हर आदमी को पता लग गया, अर्जुनारिष्ट से, अर्जुन घनवटी से, अर्जुन की छाल से, दालचीनी से, कार्डियोग्रिट हृदयामृत से हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आजकल लोगों को कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट कमजोर हो रहा है। एक तो ये अभ्यास गोमुखासन, एक दूसरा ये, तो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं, एंजियोप्लास्टी की बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, हार्ट इनलार्ज नहीं होता, हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं होता है, हार्ट कमजोर हो गया। मतलब छोटी छोटी बातों से खेल के मैदान में बच्चों की डेथ हो रही है। लो, पहले तो बड़ी उम्र में कार्डियक अरेस्ट होते थे, बच्चे और जवान जो फौज में, आर्मी में, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में भर्ती होने के लिए जाते हैं, तेजी से दौड़ लगाते हैं, हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, देखो हार्ट के लिए एक तो ये अभ्यास था, दूसरा हार्ट के लिए पीछे झुकना थोड़ा सा, ऐसे इतना सा, जो अधिक झुक सके उष्टासन भी कर लेना, आगे झुकना शशकासन, फिर मरकटासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे, ये भी हार्ट के लिए अच्छा है। एकदम से तुरंत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बॉडी को ट्यून अप करना चाहिए। हाँ, तो अब हमको देख करके कोई पहले दिन ऐसे 5 किलोमीटर की रेस लगा ले, फिर अगले दिन मुसले दुखे पैरों में मुसले चढ़ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करके दौड़े, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, आगे पीछे दौड़ना, फिर आगे पीछे चलना, फ्रंट वॉक और बैक वॉक, फिर थोड़ा दंड बैठक लगाना, भुजंगासन करना, और प्राणायाम, प्राणायाम भी थोड़ा तेजी से करना, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे हार्ट की ट्यूनिंग, इसको बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? HRV। ए बच्चों क्या बोला? HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। जब मैं तेजी से करता हूं ना ऐसे, भस्त्रिका, अनुलोम, कपालभाति, तो मेरा हार्ट रेट पहुंच जाता है 150 पुनी 200। और मेरा नॉर्मल हार्ट रेट कितना है? 2-3 दिन पहले ही चेक करवाया था, 50 और 52 हार्ट रेट, और मेरी पल्स रेट कितना? 50-52। खिलाड़ियों का कहते हैं 60 होता है, योगियों का 50। और मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तब मेरा चला जाता है 40। कितना? 40। और इतना मस्त रहता हूँ। और लोगों की धड़कन कितनी हो रखी है? 100, 125, 150। और ऐसे बाबा जी मर जाएंगे, बचा लो, तरह की करो ऐसे। तो ये योग करेंगे तो ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी, लहसुन, कल्प, गोधन, अर्क, कुछ भी, और गर्म पानी, और जितने भी आयुर्वेद के कसाय ये कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को घटा करके
पूरे शरीर को अंदर से धो देते हैं। ब्रेन को डिटॉक्स करना हो मेधा क्वाथ, हार्ट को डिटॉक्स करना हो तो अर्जुन क्वाथ, और पेट को डिटॉक्स करना हो तो सर्वकल्प कायाकल्प क्वाथ, पूरे स्किन को डिटॉक्स करना हो तो कायाकल्प के साथ और नीम। हा मजा आ जाता जी है। स्वामी पूरे जी। अंदर से पेन मार्कर्स बढ़े हुए तो 10 मूल और पीड़ांता क्वाथ, ऐसे ही अलग अलग क्वाथ होते हैं। तो ये हार्ट के लिए ये, और सीधे लेट करके मरकटासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, ऐसे। स्वामी ये जी हार्ट के लिए हार्ट बड़े को अच्छे होते कैसे हैं। हार्ट हेल्दी और रखना बीपी है? एकदम रिलैक्स हो जाता है। और ऐसे भी 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छा हो जाते हैं। हार्ट को कैसे हेल्दी रखना है, उसके लिए क्या क्या उपाय अपनाने हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी आजकल बच्चे ज्यादातर खेलकूद से दूर रहते हैं और यही कारण है कि 50% बच्चों का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल से ज्यादा पाया जाता है। पढ़ाई का प्रेशर और अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर बच्चों को मोटापा और कई तरह की बीमारियां दे रहा है। और ऐसे में एक बार वजन कम करने वाला जो यौगिक तरीका है बच्चों के लिए वो भी बता दीजिए। मैं एक दिन में मेरी बहन 1.5-2 किलो वजन कम कर देता हूं। बस एक शर्त है, जो अभ्यास बता रहे हैं उसको कंटिन्यू करना, और एक अभ्यास को 100 बार करना। एक अभ्यास कितनी बार बच्चों? 10 बार। एक बार में करो, 10 बार में कर लो, 10 राउंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। मैं तो 20-25 बार ऐसे ही करता हूँ। कोहनी पूरी सीधी ऊपर गए, ऐसे नीचे, ऐसे एक, फिर ये 2, ऐसे 10-20 बार ऐसे, घुटना सीधा, पंजा तनावा, नॉन स्टॉप चालो। अभी तुम्हारा वजन कम करता हूँ, अभी तुम्हारे वजन को रसातल में पहुंचाता हूँ, तुम्हें धरातल पर लाता हूँ, तुम्हारा पेट पूरा ब्रह्मांड तक ऊपर बढ़ा हुआ है। फिर सीधे लेट करके ऐसे। कल छठ पे और पूजा करवाई, ठेकवा खा के लोग पेटवा बढ़ा लेते हैं, तो ये करना ऐसे, ठेकवा खाने से पहले पेटवा ना बढ़े। ये भोजपुरी मैथिली हो गई। ठेकवा से पेटवा नहीं बढ़ेगा। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे गोल घुमाना बिना रुके, नॉन स्टॉप, अखंड प्रचंड योगाभ्यास 10-10 बार से शुरू करके 20-20 बार। बच्चों से तो दोनों पैरों से करवा सकते हैं, जो बड़े वाले एक से कर लेना भाई, जिनकी कमर का कबाड़ा हो रखा है वो दोनों से मत करना, वो एक से कर लेना। और फिर इससे 6 पैक बनेंगे। क्या बनेंगे इससे बोलो? 6 पैक। ऐसे ये ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन से एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे और ऐसे पूरा गोल गोल घुमाओ। कुछ तो मोटे मोटे, हाँ, किसी की तो एक टांग में एक रामदेव घुसा हुआ है। हाँ, एक बोल बाबा तेरे जैसे तो मैं 2 टांगों में लेके घूमता रहता हूँ। मैंने कहा घूमता रहे तो ऐसे लोग मुटिया गए हैं। और एक अभ्यास को कितनी बार करना भाई? बैठो अब, 100 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे लंबे श्वास, 20-25 बार ऐसे। और बेदोहरवटी, वेट को 4 गोली खिला देते लौकी के जूस के साथ, अनाज नमक मीठा बंद, बहुत माल खा रखा है। कोई तो 40-50 की उम्र में 100 साल तक वाला खा लेते हैं, फिर तो बोनस में जीते रहते हैं। लंबे श्वास ऐसे। तो मैंने कितना कम किया भाई? दूसरे दिन में कितना कम किया? 4 किलो। कितने दिन में? इसको माइक देना ना, उसको दो पहले वाले को। 4 दिन में 3 दिन में 4 किलो। 4 किलो वेट। क्या नाम है? रजनीकांत। और आपने भाई साहब कितने दिन में? इसका 3 दिन में 4 किलो, इसका 4 दिन में 2 किलो। इसको देना बहन जी को। स्वामी जी 4 दिन में 1.5 किलो। 1.5 किलो। चलो खिसकना तो शुरू हुआ, स्टक हो रखा होगा। इसको देना। ये थोड़ा तगड़ू राम है, मोटू राम, पेटू राम। क्या नाम है? विजय रोकड़े। कहाँ से हो विजय भाई? नागपुर, महाराष्ट्र। तो विजय पानी है, वजन से पराजित नहीं होना।
हाँ 4 दिन में 3 किलो नहीं 2 दिन में 3 किलो 2 दिन में 3 किलो चलो 2 दिन में 3 किलो 3 दिन में 4 किलो भी है, किसी का 1.5-2 किलो खिसका तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन बस इसको कंटिन्यू करना, 100 बार से पहले रुकना मना, पूरा भस्सी का पूरा कपालभाति ऐसे हैं? ये पहला वाला भैया भी बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है। ए जवान लोट तेरा भी या यूपी में लोंडा बोलते क्या नाम है? विशाल गुप्ता कहाँ से हो? भरूच गुजरात थी આવ્યો છે। आपका सेंटर है उधर भरूच में बड़ा, वहाँ से सब लेते हैं। ये विशाल गुप्ता ने गुप्त रूप से वजन बढ़ा रखा है। घट गया 3 किलो कितने दिन में? 5 दिन 5 दिन में 3 किलो तो कम हुआ। चलो घट जाएगा बेटा। स्वामी ये जी। पेट इसको बोल तेरी ऐसी तैसी तू बढ़ा कैसे? अभी एक ही पैक है, 6 पैक बनाने हैं। एक पैक है, अभी 6 पैक हो जाएंगे, देखो ऐसे। जी मेरी बहन, स्वामी जी, आम के आम गुठली के दाम वाली कहावत भी खेल और योग में लागू होती कपालभाति भी है। ये हम सब ने सुनी होगी। कोई खेल खेलते हैं या फिर योग अभ्यास करते हैं तो इससे सेहतमंद तो होते ही हैं स्वामी जी, साथ ही मन भी प्रसन्न हो जाता है, शरीर में पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन इतने के बाद भी लोग फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन का हिस्सा नहीं बना पाते, ऐसा क्यों होता है? ये व्यक्ति का अंदर का प्रमाद है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा दोष इस धरती का है प्रमाद। प्रमाद सबसे बड़ा दोष है, प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, सबसे बड़ा आतंकवादी है। प्रमादो मृत्यु। भगवान बुद्ध कह रहे हैं प्रमाद करने वाले तो जीते जी मर जाते हैं। अप्रमादो अमृत पदम। प्रमाद नहीं करना। तो ये जो प्रमाद है ना, प्रमाद शरीर के स्तर पर, प्रमाद ज्ञान के स्तर पर, प्रमाद विश्वास के स्तर पर, तो अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद काम के स्तर पर, प्रमाद खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार में, प्रमाद जो है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अरे भाई सबसे बड़ा तत्व है जीवन। आत्मार्थम पृथ्वीम तजेत, अपने आप को बचाओ, अपने आप को उभारो। इसलिए जो सुबह सुबह के हमारे साथ पुरुषार्थ करेंगे ना, उनका हौसला इतना बुलंद होगा। और इसके लिए ना शुरुआत चाहे बटरफ्लाई से कर लें। चलो बच्चों बटरफ्लाई करो सब। हाँ सब बच्चे बटरफ्लाई बहुत अच्छी करते। और मंडू का आसन करो। हाँ साक्षी भी बहुत अच्छा कर रही है, होमेशा भी। और होमेशा के बगल में क्या है? ओजस्वी नहीं, करो आप भी करो। देखो ऐसे करो, हाँ ऐसे ऐसे, यस। अभी सबके साथ बच्चों में लगा दो ऐसे, तो फिर चाव आ जाता है बच्चों में। और ये 2 बच्चे तो बहुत सीनियर है, क्या नाम है? शिवांश, अभिलाषा। करो। तो बच्चों में ना ऐसे एक एनवायरनमेंट बनाए, 5-10 बच्चों को लगा दो, करो अपने आप ही सैकड़ों तरह का योग कर लेंगे। कुछ हमसे सीखेंगे, कुछ हमको ही सिखा देंगे। नए योग का भी आविष्कार कर देंगे बच्चे। तो ये प्रमाद, इसको छोड़ने का उपाय क्या? पुरुषार्थ करना शुरू कर दो। अरे सूरज उगा तो अंधेरा दूर। पुरुषार्थ करना शुरू किया तो प्रमाद खत्म। हम तो पुरुषार्थ के पुजारी हैं, पुरुषार्थ के उपासक हैं। पुरुषार्थ, परमार्थ, ऐसे जीवन में अर्थ भी आता है, सार्थकता भी आती है। फिर भी न जाने क्यों जिसको देखो, कई बार तो मैं अपने शिष्यों को ही देखता हूँ, उनको कोई चोरी से छुप करके सो जाते हैं। एक मेरे साथ पढ़ा करता था, वो जा करके भूसके कोठड़े में सो गया, वही सांप काट गया, ले पंजीरी। तो लोग जो है ना ये पुरुष प्रमाद बहुत करते हैं। तो प्रमाद किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। प्रमाद न मीडिया में हो, न विधायिका में, न कार्यपालिका में। प्रमाद न सेना में, न अर्धसैनिक बलों में, न घर में, न परिवार में, न बिजनेस में, व्यापार में, न खेती में। किसी भी तरह का प्रमाद नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ ही परमार्थ है। पुरुषार्थ से, पराक्रम से, शौर्य से जो जीवन को जीते, पुरुषार्थ ही कर्म है, धर्म है, जीवन है। पुरुषार्थ चतुष्टय कोई हमारे यहाँ धर्म का, धर्म अर्थ काम मोक्ष का आधार पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ
चतुष्टय को ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, कितना बड़ा तत्व है। तो मंडूकासन करें, योग मुद्रासन करें। स्वामी जी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी पुरुषार्थ परेशानी युवाओं में दिखाई दे रही है, चाहे वो खेल की दुनिया हो, चाहे वो पढ़ाई की दुनिया हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, हार को पचा पाने की क्षमता लोगों में कम होती जा रही है। और यही वजह है कि ये कमी और हार को पचा पाने की क्षमता कम होने की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जितना जीत खुशी देती है, हार को पचाने के लिए उतनी ही क्षमता भी चाहिए, और वो मेंटल पावर से ही हो सकती है। स्वामी जी, तो बच्चों को सुबह सुबह दौड़ लगवानी चाहिए, जैसे मैंने बच्चों को दौड़ाया है ना, और बच्चों को दौड़ने में ऐसे मजा आता है, इससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है। और ऐसे घास के ऊपर तो नंगे पैर दौड़ना चाहिए, तो उससे आई साइट भी बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की। सबको आई साइट भी अच्छी चाहिए, हाइट भी अच्छी चाहिए। तो खैर, तो देखो ऐसे तो कभी कोई हारता ही नहीं है। जैसे इंडिया टीम कितनी मैच जीती, लास्ट में हार गई तो कोई बात नहीं, तो 1% तो हार गई, 99% तो जीत ही हुई है, बाकी तो सारे मैच जीत गए, वो अंत में थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो जो है हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद, प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी कहते हैं, हम या तो आंशिक रूप से जीते हैं या पूर्ण रूप से जीते हैं। हमारी जीत 25, 50, 99 या 100% होती है। कोशिश तो 100% जीत की करनी चाहिए, लेकिन हार विजय का आधार बनती है। और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी और पता नहीं किस किस की क्या क्या कहानियाँ सुनिए ना। हाँ, थक गए? ए थको मत, चलते रहो, धीरे 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 दौड़ो। हाँ, तो देखो, न खेल के मैदान में हारना, न पढ़ाई में हारना, न कमाई में हारना, खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, हम हारे ही नहीं। अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, अपने ध्येय पर चलते रहे, चलते रहे। यहाँ जब हम आए थे ना, यह बीहड़ जंगल था, अब देखो यह बाग लगा दिया, सैकड़ों प्रकार के आम के फल लगते हैं इन पे, ये बहुत, ये ड्रोन वाला पूरा दिखा रहा है ना, अभी ये सब आम के बाग लगा दिए हमने, और पूरा स्वर्ग बना दिया। किससे? पुरुषार्थ से। लगे रहे। पहले कहते थे जी यहाँ तो बगल में राजा जी नेशनल पार्क है, शेर वगैरह आते हैं, हाथी आते हैं, तो चारों तरफ हमने इसके ऊपर फेंसिंग कर रखी है। किसकी? वो सोलर फेंसिंग। और अब देखो, अब यहाँ स्वर्ग बन गया। हम हारे नहीं, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़े। लोग कहते थे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़े हुए कुछ नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो। कॉन्वेंट स्कूल का, इंग्लिश स्कूल का हमको पता, दरवाज़ा ही नहीं देखा था। फिर गुरुकुल में पढ़े, बोले संस्कृत पढ़े हुए कुछ नहीं कर सकते। अब पूरी दुनिया में ये हमने साबित कर दिया, संस्कृत पढ़े हुए सब कुछ कर सकते हैं। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, और वेल्थ क्रिएशन का, ब्रांड बिल्डिंग का। हमने पतंजलि को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। अभी 50,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप पहुंचा दिया। आगे लक्ष्य 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का। और सब अर्थ किसके लिए? परमार्थ के लिए। तो हारो मत, चलते रहो। कभी बीच में थोड़ा बहुत कुछ ऊंची नीची हो गई, आंधी तूफान आ गए, थोड़ा कभी 2-4 विकेट जल्दी गिर गए, 2-4 रन आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं। रन आउट हो गए तो भी दौड़ते रहो। कहते हैं ना स्वामी जी, जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पार नहीं होती, कभी हार नहीं है। स्वामी जी, क्योंकि बात बच्चों की, खेल की और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की हो रही है, तो आंखों पर भी चश्मा हटाने का उपाय बता दीजिए। अगर आजकल घर से बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, ये देखने को मिलता है। अब क्योंकि ज़्यादातर बच्चे खेल के मैदान से दूर हैं, गैजेट्स की गिरफ्त में है, जैसा कि आपने भी बताया, तो ये एक कारण है चश्मे का, कमज़ोर आंखों का। इधर आओ अभिलाषा, देखो ये बच्चों को, अभी इन बच्चों के तो चश्मा नहीं चढ़ा है, कभी नहीं चढ़ेगा। एक तो त्राटक करना, सुबह नंगे पैर घास पर दौड़ना, यहाँ से पैर दबाना, यहाँ से और यहाँ से। दुख तो नहीं रहा ना? तो अभी चढ़ने वाला भी नहीं तो दुखे तो जल्दी चढ़ने वाला है, ये पता भी लग जाता है। ये आँख का पॉइंट है ना?
और ये थायराइड का पॉइंट है, 6 फीट की हो जाएगी लंबी, उससे ज़्यादा तो नहीं होना ना। बोले बाबा जी बस 5.25 का ही रहने दो, नहीं तो फिर लड़का नहीं मिलेगा। खैर तो ये थायराइड के लिए पॉइंट है। बच्चों को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। बच्चों का गला और पेट बहुत ख़राब रहता है, यहाँ से दबा देना, ये देखो, ये यहाँ से गला और पेट ठीक हो जाएगा। जिन बच्चों को रात को सूसू आता है ना, उनके ये छोटी उंगली दबा दिया करो, यहाँ से और यहाँ से। और स्ट्रेस तो नहीं है, तो गुस्सा तो नहीं आता है, ये तो हंसमुख बच्ची है, बहुत प्यारी बाबू है। ऐसे दबा लेना, किसी को गुस्सा आए तो रिंग फिंगर के टॉप पर। हाँ, जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं ना, माँ बाप की बात नहीं मानते, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, और पूरे तूफानी बच्चे होते हैं, इधर से उधर चीज़ों को उठा पटा पूरा घर का घमासान बना के रखते हैं। तो ये घमासान मचा के रखते हैं ये और फिर ये और ये शूशों के लिए ना। और फिर ये जो है, जिन बच्चों को, किसी को, बेटों को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम और बेटियों को जब पीरियड प्रारंभ होता, कपालभाति करो बाबू, तो ये यहाँ से पॉइंट दबा लेना चाहिए। ये तो छोटे बच्चों को ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है आजकल। तो 9-10 किसी को 11-12 होता, नहीं तो पीरियड जब आते हैं तो उस समय फिर बहुत तरह के जो एक तरह से मेंटली टॉर्चर जैसे हो जाते हैं बच्चों को, समझते ही मेरे साथ हुआ क्या। और वो भी जब उसमें इम्बैलेंस होता है तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये पॉइंट भी दबा लेना चाहिए। तो ये आज कई पॉइंट बता दिए, कई दिनों से बताए नहीं थे। ये बवासीर के लिए पॉइंट है, और ये आँख के लिए, ये कान के लिए, ये हार्ट के लिए, और पीछे ये किसी को दर्दें होती है ना, तो ये पीछे के पॉइंट। और एक बार जोर से ताली बजा लो, ऐसे ताली बजाओ बाबू, अभिलाषा जी, जोर से। और एक बार हास्यासन कर लो। अच्छा स्वामी जी, और एक बार सिंहासन, चलो, पूरी जीभ निकालो। बच्चों का गला खराब रहता है, थायराइड खराब रहता है, और बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। आप तो बाबू अभिलाषा जी, ये च्यवनप्राश खाना, 2 तरह का च्यवनप्राश है ना। एक ये वाला है, ये तो भैया को देना, पड़ोसी को। कई बच्चों को खू कर रहे थे ना, सब खा लेना। और ये गुड़ वाला है, चलो जाओ बच्चे सब खाना, भी सबको खिलाएंगे। तो बच्चों को एक च्यवनप्राश दे दो, और फिर बच्चों को इम्यूनोग्रिड दे दो, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है उनको गिलोय घनवटी और स्वामी जी, के लिए पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो पोलो नहीं देना, फीवोग्रिड देना। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, कोई भी खेल खेलने से या फिर योगाभ्यास करने से टीम वर्क या फिर लीडरशिप की जो भावना है वो भी बढ़ती है। तो योगाभ्यास के बाद अब जरा प्राणायाम भी करवा दीजिए एक सेशन। हालांकि प्राणायाम आपने बीच बीच में करवाया, लेकिन एक पूरा सेशन करवा दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सब बच्चों, बाद में सबको च्यवनप्राश मिलेगा, भी लंबी सांस भरो। दौड़ भी अच्छे लगा के आए बच्चे, पसीना आ गया ना। इधर आओ, क्या नाम है आपका? हाँ, ये तो पतंजलि परिधान की ड्रेस पहन के आई है, कितनी सुंदर है। बताओ, एडिडास और प्यूमा फूमा पहनते रहते हैं। कहाँ से आई हो? भरूच थी। अभी से शो नाम से? पाही। चलो पाही माम, बैठो। पाही माम का अर्थ होता है भगवान मेरी रक्षा करो, भस्त्रिका करो। इधर आओ, नजदीक आओ। पाही, ये 2 मिनट जरूर करना, ठीक है। फिर दूसरा करना कपालभाति। फिर कभी भी जिंदगी में भूख अच्छी लगेगी, बीपी शुगर की कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। और चेहरे पर नूर रहेगा जैसे अभी है। और अनुलोम विलोम करना, फिर इससे दिमाग बहुत तेज रहेगा। चलो ये करो अनुलोम विलोम। तो जैसे पाही भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर रही है, बच्चों को भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम और कंसंट्रेशन आई के लेवल बढ़ाने के लिए भ्रामरी उद्गीत भी करना जरूरी है। जिन बच्चों का वजन कम है वो अश्वगंधा शतावर खा लेना, और खजूर बहुत खाते हैं, खजूर, खारेक। और गुजरात में तो खजूर में वो डाल के खाते, घी, है ना। तो उससे तो वजन पूरा बढ़ता, ताकत भी पूरी बढ़ती है, अंडर वेट ठीक हो जाएंगे। जो ओवर वेट उनको तो वेट वो खाना। और किसी किसी बच्चों को छोटे में पोटरी लीकेज होता है तो गिलोय गोखरो आंवले का काढ़ा पिला दे। किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, पेट साफ ही नहीं होता, तो उसको अभयारिष्ट। और कोई बार बार जाते हैं टॉयलेट
खाया टॉयलेट, तो उसको कुटजारी स्टोर कुटज घनवटी, ये छोटे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं। स्वामी जी और, अच्छा अब इंतजार हो रहा है फैक्ट चेक का। बच्चों को बोलते याद ही नहीं होता, पढ़ते याद ही नहीं होता, तो मेधावटी देते। जी मेरे भाई। स्वामी जी फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, उसके लिए मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। खराब खानपान से हाई हुआ कोलेस्ट्रॉल, दिल को लगे कितने रोग, मोटापा, हर वक्त थकान, कमजोरी, किस उपाय से मिलेगी हाई एनर्जी, खराब ब्लड सर्कुलेशन से टेंशन बढ़ी, किस थेरेपी से ब्लॉक आर्टरीज खुलेंगी, 5 रामबाण टिप्स से कोलेस्ट्रॉल घटेगा, दिल पर मंडराता हुआ खतरा मिटेगा। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और जानिएगा दिल की सेहत का ख्याल कैसे रखना है। स्वामी जी अब आज के फैक्ट चेक की बारी है। अरे भाई पाही ने तो बहुत जोरदार चक्रासन किया भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई। ये तो मीनाक्षी ज्योत्सना जी के भी आगे बढ़ गई है भाई। वापस आ जाओ आराम से आराम से। हा। और पतंजलि परिधान की ड्रेस भी तेरे को जच गई भाई, एक तो मुझे गिफ्ट देनी पड़ेगी आपको। बैठो। और बच्चे ना आजकल, जैसे पाही ने तो कितना अच्छा योग किया, और करते रहो आप, और कठिन कठिन कर लो जो इनको पूज्य स्वामी हरिहरदेव जी ने सिखाया। रखो पैर यहाँ रखो, हाँ गर्दन के ऊपर, हाँ क्या बात है, दोनों रख लेती है। अरे रामा रामा, तो ऐसे बच्चों को सिखाएं भाई, क्या बात है। तो बच्चे वीडियो गेम खेलने से, कुछ लोग ऐसे भ्रम फैलाते, वीडियो गेम खेलेंगे तो दिमाग तेज हो जाएगा। मैंने तो वीडियो गेम नहीं खेला भाई, आइंस्टीन न्यूटन ने तो वीडियो गेम नहीं खेला था। राजनीति के अखाड़े में मोदी जी ने सबके हौसले पस्त कर रखे, मोदी जी ने और योगी जी ने तो वीडियो गेम नहीं खेला था। तो ज्योत्सना मीनाक्षी जी, हुसैन जी, हमारे रजत शर्मा जी ने तो वीडियो गेम नहीं खेला था। और देखो वीडियो गेम याद रखना, वीडियो गेम से बच्चों दिमाग तेज, दिमाग खराब और होता है। दिमाग तेज होगा ऐसे पाही की तरह योग करने से। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां हो जाए पाही के लिए। लो भाई पाही जी, आपको तो पूरा इनाम ही देना पड़ेगा। और बच्चों के आंखें कमज़ोर हो जाएं तो उनको आई ग्रिट दें, उनको जो है 1-1 चम्मच उनको महात्रिफला घृत खिलाएं। दिमाग कमज़ोर है तो उनको ब्राह्मी घृत खिलाएं। मेधावटी से दिमाग तेज होगा, आई ग्रिट से आंखें अच्छी हो जाएंगी, ये आई ग्रिट ड्रॉप भी डाल लें। और जो कमज़ोर बच्चे उनको तो अश्वगंधा शतावर जरूर देना। तो आज का फैक्ट चेक बता दिया, योग से आपका ब्रेन तेज होगा, दौड़ने से, खेलने से। वीडियो गेम से दिमाग तेज नहीं होगा। चलो भाई पाही जी उठो, लो आपको इनाम दिया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। भारत माता की जय। जय। थैंक यू।